मैया बोली ठाकुर जी से कि देखो आपने कुछ गलत नहीं कहा है, आप एक परमात्मा हैं, मैं एक जीव हूँ, एक अबला हूँ, तो मेरा और आपका तो कोई मेल नहीं है, मेरा और आपका तो कोई मेल नहीं है। हे गोविंद, जीव का और परमात्मा का क्या मेल है? कोई मेल नहीं है। आप सच कह रहे हो कि मैं आपके लायक नहीं थे, पर आपने मुझसे विवाह करके मेरे ऊपर तो बड़ा उपकार किया है। गोविंद, आप कहते हो कि राजाओं के भय की वजह से, उनके डर की वजह से आप समुद्र में रहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिसके डर से काल भी थरथर कांपता है, वो भला किसी से डर सकता है क्या? जिसके डर से स्वयं काल भी थरथर कांपता है। और आप कहते हो कि आपके माता पिता की पतोनाएं, कोई आपते यशोदा को के, कोई आपते देवकी को के, तो मुझे एक बात बताइए कि भला आपके भी माता पिता होते हैं क्या? अरे सबके माता पिता तो आप हैं, आपके कोई माता पिता होते हैं क्या? हे गोविंद, हे परमात्मा, आपने कहा कि आपका नाम तो वो लेते हैं जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं होता है, जो बिल्कुल फक्कड़ हैं, वो आपका नाम लेते हैं। तो एक बात बताइए मुझे कि आपके नाम से बड़ा धन इस भला संसार में कोई और है क्या? आपके नाम से बड़ा धन इस संसार में कोई और है क्या? कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। आपके नाम से बड़ा धन भला इस संसार में कोई और है क्या? और आप कहते हैं कि संसार मुझको, मेरे जो भक्त हैं मुझको कोई कारो कहवे, कोई कलुआ कहवे, मैं सुंदर ना हूं। तो हे गोविंद, वो तो अच्छा किया विधाता ने कि आपको लली नहीं बनायो, आपको लाला बना दियो, क्योंकि आप तो इतने सुंदर हैं। अगर आप लाला की जगह पे लली होते तो ना जाने कितने राजा आपस में लड़ लड़ कर मर जाते कि इससे विवाह मैं करूंगा, इससे विवाह मैं करूंगा। और कुमड़ी मैया कह रही हैं ठाकुर जी से कि नंद कुमार जो तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। नंद कुमार जो तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। हे गोविंद, आप तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि सारे ब्रह्मांड की सुंदरता अगर एक साइड हो जाए, एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ केवल आप हैं, तो आपके नख के बराबर भी इस ब्रह्मांड की जो सुंदरता है वो कुछ नहीं है। आप तो इतने सुंदर हैं। हे गोविंद, आपने सत्य कहा है कि मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। आप जीवों के ऊपर जो कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। जो जीव है हमेशा दुर्गुणों से, अवगुणों में जो संलिप्त है, जो भरा हुआ है, ऐसे जीवों पर आप कृपा करते हो। तो हे गोविंद, मैं तो जीव हूं और जीव की और परमात्मा की कभी बराबरी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। और आप कहते हो कि मैं आपको छोड़कर के शिशुपाल के पास में चली जाऊं,
भला ऐसा कौन होगा गोविंद जो आपको छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके, जिसके समक्ष गोविंद खड़े हों, जिसके समक्ष नारायण खड़े हों, और वो नारायण को छोड़ करके वो किसी सांसारिक व्यक्ति के पास में चला जाए, वो संसार को अपना ले, परमात्मा को छोड़ करके। भला कौन होगा संसार में जो परमात्मा को छोड़कर, गोविंद को छोड़कर और संसार का हाथ थामना चाहता हो? प्यारे प्रभु प्रेमियों, संसार में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि हमको परमात्मा का, हमको गोविंद का साक्षात्कार हो जाए? सभी चाहते हैं। ऐसा कोई है जो भगवान को नहीं चाहता है, भगवान के दर्शन करना नहीं चाहता है, जो गोविंद को पाना नहीं चाहता है? मैया ने बड़ी जल्दी प्यास लगा पे आए कि बैठे ना, जब तक तो प्यास लगे, घर से प्यास ही हम देगा। एक बार कहिए बड़े भाव से, बोले भक्तवत्सल भगवान की। भला संसार में ऐसा कौन होगा जो आपको छोड़ करके संसार में जाएगा, संसार को अपनाएगा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे गोविंद, आपके नाम से, आपकी कथा से ज्यादा इस संसार में कोई भी बड़ी चीज है क्या? कुछ बड़ा है क्या? क्योंकि साधु संत बड़े भाव से गाते हैं, बड़े भाव से गाते हैं ना कि बुरा भला सबका सुन लीजो, बुरा भला सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे गोविंद, आपके नाम से बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। आप जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, आप दया के सागर हैं, आप नारायण हैं। क्योंकि मीराबाई कहती थी ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन